असलम शेख, आप यहाँ? खुशी भाभी हमारे घर आई थी सोहा की शादी और बच्चे के फंक्शन का कार्ड लेकर। कार्ड देकर तो चले गई, लेकिन एक एहसास छोड़ गई कि एक बहन की शादी हो रही है और एक भाई अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा। कार्ड में इज्जत के साथ साथ जिल्लत भी थी, जो मुझे बार बार ये एहसास दिला रही थी कि तुम भी तो भाई हो, तुम क्या कर रहे हो। अब आप ही बताइए ना, एक बहन अपने भाई के प्यार से कैसे महरूम रह सकती है। अगर सोहा ने एक भाई खोया है तो दूसरा भाई उसका इस दुनिया में मौजूद है। हमने कुछ चीजें खरीदी थी बाजार से। बड़ा भाई होने के नाते मैं सोहा के लिए लेकर आया हूं। सोहा, यहां तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आई है। थैंक यू। आप लोग मेरी शादी पे आ रहे हैं ना? अब तुमने अपनी शादी पे बुला ही लिया है तो दुनिया की कोई ताकत हमें तुम्हारी शादी पे आने से नहीं रोक सकती। अगर मौत भी आ गई तो उससे भी इल्तिजा कर लेंगे कि तुम्हारी शादी तक हमें मोहलत देती। सुहा, ये सब चीजें अंदर ले जाओ। जी भाभी। रंगीली, ये सामान अंदर ले आओ। कार्ड में जो वेन्यू है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। अब उस घर की कुछ खुशियां इस घर में भी सेलिब्रेट होंगी। हम तो ये सोच कर आए थे कि किसी और के घर में खुशियां मनाई जा रही होंगी तो हम भी उसका हिस्सा बन जाए। आप क्यों जबरदस्ती मेरे कदमों को रोक रहे थे सजा? हम तो ये समझे थे कि बहन की शादी की खुशी में आप सारी दुश्मनियां भूल गए। नहीं चाचा जान, नहीं। आज भी मैं दुश्मनी नहीं भूला। अब्बा जान की दी हुई कसम याद है मुझे आपकी बर्बादी की। लेकिन आपकी बर्बादी का मतलब बहन की बर्बादी नहीं। आपने जो मेरी बहन की शादी में जो कुछ किया, मुझे उसका बहुत दुख है। लेकिन मैं आपकी बेटी की शादी में ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस घर में आऊंगा, खिलखिलाऊंगा, खुशियां मनाऊंगा, क्योंकि बात इस बार इस बहन की शादी की है। जीते जी तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मौत के बाद अगर चांद ने मुझसे पूछा कि बहन की शादी में तुमने क्या किया, तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं चाचा जान, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सोहा की शादी तक असलम तो क्या, आपकी बुराई के बारे में भी कुछ सोचेगा तो उसके सामने मैं ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन सिर्फ बहन की शादी तक। चलो।
अरमान बेटा, सब ठीक तो है ना? जी जी चाचा। खुश है ना आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ चाचा। दरअसल हम आपसे एक बात करने के लिए आए थे। आमिर खत्री हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनकी बेटी कुर्रतुल ऐन, उन्हें हमने चांद के लिए पसंद किया था, हमारी बहू बनना था। अब आपसे उनकी शादी हो रही है, बहू तो वो अब भी हमारी बनेगी। इतना कहना था कि उनका बहुत ख्याल रखिएगा, वो हमें अपनी बेटी से भी ज्यादा अजीज है। हर बेटी का बाप अपने दामाद से यही बात करता है, और जहां तक आपकी बात है तो आप मेरे लिए बाप से बढ़कर हैं। मैंने हमेशा दिल की गहराइयों से आपकी इज्जत की है। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अपनी आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखूंगा, अगर वो मेरी बेगम रही तो। अगर, ये अगर का लफ्ज आपने क्यों इस्तेमाल किया? अगर आपके दिल में कोई बात है तो हमें बताइए। नहीं नहीं चाचा, नसीब, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमने हाल ही में कुछ फैसले किए हैं जो हमारे खिलाफ चले गए हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये फैसला भी गलत या जल्दबाजी में लिया जाए। चाचा, आपने जो भी फैसला मेरे हक में किया है वो बेहतर किया है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। थैंक यू। मुझे आज पापा ने अपना क्रेडिट कार्ड देकर कहा कि इससे कुछ भी खरीद लो, कोई भी खुशी खरीद लो। और मैंने सबसे बड़ी खुशी खरीद ली। क्या करूं, तुम्हारी याद दिल से जा ही नहीं रही। किसी के लिए हाँ कह दिया, मगर तुम्हारे लिए ना कह ही नहीं पा रही पापा को। बाबा की खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। शयान भाई से किया हुआ वादा भी पूरा करना है। खुशी ने जो मुझसे मांगा है वो भी उसे देना है, लेकिन दिल अब भी ज़बान का साथ नहीं दे रहा। अगर इस दरमियान किसी की बेवा बनने से पहले दिल ने बगावत कर दी तो बाबा की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाएगी। इसलिए मैं जहर खरीद लाई हूं, क्योंकि अगर मैं ना कहती हूं तो बाबा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और अगर मैं हाँ कहती हूं तो मैं मर जाऊंगी। हो सकता है कि मैं इसे इस्तेमाल ही ना करूं। आज जंग है मेरे वादे और मोहब्बत के दरमियान। मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, लेकिन हम दोनों में से कोई एक तो जीतेगा। आमिर खत्री, हम आपसे एक बात करना चाह रहे थे, अगर आपको बुरा ना लगे। अरे नवाज साहब, आज तक कोई आपकी बात बुरी लगी है हमें तो आज लगेगी। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि अरे नवाज साहब, बताइए तो सही, बात क्या है? जैसा कि आप जानते हैं आमिर खत्री, इस घर के दरो दीवार एक अरसे से गमों में डूबे हुए हैं। अब जब एक खुशी का दिन आ रहा है तो हम चाहते हैं कि उस दिन की सारी रसूमात इसी घर से, इसी हवेली से हो।
हाँ ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं ना वैसे ही होगा। वैसे भी अब हम एक फैमिली हैं, शादी की सारी रस्में, सारी खुशियां इसी घर में होंगी, आपके घर में। आप खुश? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे ना, आप सब कमाल करते हैं आप। नहीं, हाँ मैं चांद से शादी नहीं कर सकती अब्बू। क्यों नहीं कर सकती तुम चांद से शादी? बोलो, क्यों नहीं कर सकती? पहले तकदीर ने तुम्हें बर्बाद किया, अब खुद अपने हाथों से लिखे हुए किसी अफसाने या कहानी की तरह अपनी जिंदगी का बर्बाद सा अंजाम लिखना चाहती हो। तुम किसी अफसाने की हीरोइन नहीं हो, बेटी हो मेरी। मैं भी अपनी बर्बादियों को समेट लेना चाहती थी अब्बू, लेकिन मैं भी अपने मुस्तकबिल को अपनी खुदगर्जी की सूली पर लटका हुआ नहीं देख सकती अब्बू। आप और मैं अच्छी तरह जान चुके हैं कि चांद कौन है, कहां से आया है और किसका बेटा है। मत भूलो कि चांद उनके लिए मर चुका है। वो उसकी तस्वीर को किसी दीवार पर लटकाकर उसके लिए आंसू तो बहा सकते हैं, लेकिन चांद की वापसी का नहीं सोच सकते। हम तो सोच सकते हैं ना अब्बू। प्लीज अब्बू, उन दर्द से सिसकते हुए रिश्तों पर रहम कीजिए जो अब भी अपने चांद के लिए तड़प रहे हैं। ये सब चांद की मांगी हुई दुआओं का असर है अब्बू। तुम समझती क्यों नहीं हो हिमायरा कि चांद अपने रिश्तों से मिलकर भी उनसे बेगाना रहेगा। वो नहीं पहचान पाएगा कि वो लोग कौन हैं। ऐसे डॉक्टर, मैं जानता हूं कि चांद की याददाश्त कभी वापस नहीं आ सकती। देखो देखो बेटा, अपना फैसला बदल लो। तकदीर ने चांद को तुम्हारी हथेली पे ला के रख दिया। अपनी मुट्ठी को बंद कर लो बेटा, वरना तुम चांद को खो दोगी। हाँ अनीफ, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए और लाइट्स एलईडी नई लेटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है? ओके बाय। मैं क्या साहब जी, ये तेज गांव की तरह किधर भागे जा रहे हैं? खैर तो है ना? आज घर में फंक्शन है, सब लोग हैप्पी हैं। हैप्पी? मैं भी बड़ी हैप्पी रहती थी जब मैं जिया बग्गा में होती थी ना। जिया बग्गा? ये जिया बग्गा क्या? आपको नहीं पता, आप तो रहने ही दे। वैसे रंगीली, आज घर में दो दो दुल्हनें बन रही हैं। अगर तुम चाहो तो तुम तीसरी दुल्हन बन सकती हो। मेरा ना अभी दिमाग नहीं खराब हुआ। तो तुम्हारा क्या मतलब है? जिनकी शादी होती है उनका दिमाग खराब होता है? वैसे ना क्या कराने का तो मुझे भी बड़ा ही चाह है, पर मैं किसकी दुल्हन बनूं? यहाँ तो कोई इस काबिल ही नहीं है। क्या मतलब? वैसे ना जब मैं दुल्हन बनूंगी ना तो मैं बड़ी सोनी लगूंगी। वे कैसा ये ना हो कि मैं किसी और की दुल्हन बन के टूट जाऊं और तुम मथा ही मालते रह जाओ बाद में। ओए पैडल पॉप। ये क्या होता है साहब जी? साइकिल का पैडल नहीं होता वो? कभी आईना देखा तुमने? मुझे आईना देखने की क्या जरूरत है? मैं तो आपकी आंखों में झांक लेती हूँ। सच्ची? मुझी। चल फिर आज हम सारे हैप्पी हैं, तो शाम को हम फंक्शन में। साहब जी तुझे डांस नहीं आता? ले डांस तो मुझे ऐसा आता है कि शाम को जब मैं डांस करूंगी ना तो सारे हैरान और परेशान ही रह जाएंगे।
हाँ भाई आमिर साहब, दूल्हा नहीं आया अभी तक? नवाज साहब उसके कुछ दोस्त वोस्त आ रहे थे, शायद उनके साथ ही आएगा। एक दोस्त दुबई से आ रहा है, उसको लेने एयरपोर्ट गया होगा शायद। अरे उनसे बात कीजिए, फोन कीजिए, कहिए घर में रौनक लगी है, जल्द पहुंचे। हाँ हाँ, मैं अभी फोन मिला। तुम कहां ले आई हो मुझे? कौन लोग हैं ये? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोलो, कौन कौन है ये सब? कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ गए थे मेरे बेटे, बताओ कहाँ चले गए थे आप? कौन लोग हैं ये? बताएं तो सही बेटे। को नहीं जानता, हटिए हटिए आप।
नहायत अफसोस के साथ ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही है कि पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन और मुमताज़ सियासतदान नवाब वहीदुल्लाह कल रात कज़ाइलाई से वफ़ात पा गए थे। आज दोपहर उनके आबाई कब्रिस्तान में उन्हें दफना दिया गया है। मुल्क भर से तमाम सियासतदानों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। हर आंख अश्क बाढ़ थी, हर कोई उनकी आखिरी झलक देखने के लिए बेताब था। उनके लवाहिकीन की दरख्वास्त है कि उनके तमाम चाहने वाले उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। चांद लौट आया। अब क्या होगा? वो मुझे एक फ्रॉड लड़की समझकर इस घर से निकाल देगी। मैं अपनी ही नजरों में घिर जाऊंगी। मुझे अरमान साहब से बात करनी चाहिए। अब मेरी इस घर में कोई गुंजाइश बाकी नहीं। रात में यहां बाहर नहीं आना चाहिए था। अरमान साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चांद वापस लौट आया है। मैं जानता हूं चांद वापस लौट आया है। चांद के घर आते ही उसकी वालिद की मौत ने उसे अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर दिया है। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा, खाली खाली आंखों से सबकी तरफ देख रहा है बस। ये कैफियत कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी। वो सब जान जाएगा। वो जान जाएगा कि मैं एक गैर औरत हूं जो पिछले 1 बरस से उसकी बीवी बनके, उसके बच्चे की माँ बनके उसी के घर में रह रही है। उसे ये भी मालूम हो जाएगा कि उसी के अपने दोस्त ने मुझे उसकी बीवी का नाम देकर उसके घर में एडजस्ट करवाया था। उसे सब पता चल जाएगा। अरमान साहब, जरा सोचिए, इस घर में हमारी क्या पोजीशन रह जाएगी। हम तो किसी से आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। खुशी, कोई कहीं नहीं जा रहा। मैंने फैसला किया है कि मैं कोई मुनासिब वक्त देकर चांद को सब कुछ सच सच बता दूंगा। उसे बता दूंगा कि मैं आपको इंसानी हमदर्दी के तहत इस घर में लाया था। उसे बताऊंगा कि मेरी बहन मर चुकी है। उसे बताऊंगा कि उसके बच्चे को एक
एक माँ की जरूरत थी। मैं ये सब कुछ उसे बता दूंगा। वो नहीं मानेगा, वो कभी भी नहीं मानेगा। वो मुझे एक चीटर औरत और आपको धोखेबाज दोस्त समझेगा। वो कभी भी नहीं मानेगा। उसे मानना होगा। जानती है खुशी, मैंने और चांद ने बहुत वक्त एक साथ गुजारा है। मुझ पर बहुत एतमाद करता है। उसे मानना पड़ेगा। आप यहाँ ना खड़ी हो मुनासिब नहीं लग रहा। बेहतर है कि आप औरतों में चली जाए प्लीज। प्लीज। जी। सब्र करो असलम शेख साहब, जाने वालों को भला कोई रोक सकता है? अरे मैं तो एक बार फिर यतीम हो गया। अब्बा जी के मरने के बाद मैंने चचा जान को अपना बाप तस्वुर किया था। यार ये नवाब साहब का वही बेटा है ना जिसे सब पिछले 1 बरस से मुर्दा समझ रहे हैं? बात सुनिए, ये गैरों के लिए मरा था, लेकिन अपनों के दिलों में ये हमेशा हमेशा जिंदा रहा है। कमाल तो ये है कि बेटा लौट आया और बाप चला गया। हुमायरा, बाप के गुस्से से उठकर यहाँ अंदर तो आ गया। देख रही आप क्या हो रहा है? अरे खुशी, तुम समझाओ ना इसे। गाँव से जाए जाके बाहर मर्दों में बैठे यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ क्यों ले आए हो?
ये सब तुम्हारे अपने हैं चांद, शायद तुम नहीं जानते। तुम्हारे वालिद नवाब वहीदुल्ला इंतकाल कर गए हैं। इसके वालिद? कौन से वालिद? मुझे कुछ याद नहीं है। ये मत भूलो, जो शख्स तुम्हारे सीने लगकर मर गया वो तुम्हारा बाप था। शायद तुमसे आखिरी मुलाकात करने के लिए ही वो जिंदा रहे। शायद भूल गई कि मुझे कुछ याद नहीं है। मैं किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता। तुम इन्हें नहीं पहचानते तो क्या हुआ, ये लोग तो तुम्हें जानते हैं, पहचानते हैं। तुम इस हवेली के बेटे हो। तुम सब रिश्तों को नजरअंदाज कर सकते हो। अपनी माँ को तो मिलना चाहिए। जरा सोचो, वो बेवा हो चुकी है। कौन माँ? किसकी माँ? मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं पहचानता, किसी को नहीं जानता यहाँ। चांद, जब से आए हैं अपनी बहन को गले भी नहीं लगाया भाई। हम यतीम हो गए चांद भाई। अब्बूजान हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए। अब सिर्फ आप और मुराद भाई ही मेरे बाप की जगह है। अम्मी की क्या हालत हो गई है। चांद की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम की ज़रूरत है। आई चांद भाई, मैं आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ। आप कुछ तरह आराम कर ले चांद भाई, फिर अम्मी से मिल लीजिएगा। वो बहुत रोई हैं आपके लिए। इस 1 साल में बहुत तड़पी हैं वो। ये किसका कमरा है ये? और यहाँ पे मेरी तस्वीरें क्यों हैं? ये आपका ही कमरा है भाईजान। ये तस्वीरें और इस कमरे की हर चीज आपकी है। हुमायरा, हटाओ इन तस्वीरों को यहाँ से प्लीज। तुम चलो, चांद की तबीयत संभलती है तो मैं इसे लेकर आती हूँ। हुमायरा, क्या है ये सब? और ये लड़की कौन थी जो मुझे देख के रोती चली जा रही थी? कौन है ये? चांद, ये तुम्हारी बहन थी। थोड़ा सोचो, उसका बाप मर गया है, भाई एक मुद्दत के बाद घर वापस लौटा है, वो बेचारी रोई नहीं तो और क्या करे। जरा सोचो चांद। पता नहीं चांद भाई को क्या हो गया है। कल रात से हम सबको खाली खाली नजरों से देख रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं उनके सामने रोती रही और उन्होंने मुझे चुप भी नहीं करवाया। बाप की मौत पे भी चांद की आंखें नहीं भीगी। मुझे तो चांद की आंखों में हमारे लिए अपनाइयत ही नहीं दिखी। अब्बू जी की लाश पर भी ऐसे खड़ा था जैसे अजनबी हो, हमें जानता तक ना हो। चुप हो जाओ ज़ैनब, चुप हो जाओ। मैं तो खुद हैरान हूँ, वो अपनी माँ से मिलने तक नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा कि बेटे के जिंदा लौटाने की खुशी मनाओ या अपने शौहर की मौत का मातम करो। मैं भी इस बात पे हैरान हूँ। चांद जब से वापस आए किसी बात का नोटिस ही नहीं ले रहा। हाँ, उसे तुम्हें तो आंख उठा के भी नहीं देखा।
जबकि तुम तो उसके बच्चे की माँ हो। अपने बच्चे के बारे में भी नहीं पूछा उसने। और वो लड़की कौन है उसके साथ, कहाँ से आई है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। चांद घर आ तो गया, मगर मेरा भाई वहां ही कहीं छोड़ा है जहां से वो आया है। उसके चेहरे पर हैरत है, मगर अबू जान के मरने का कोई मलाल नहीं है। मुराद भाई, मेरा ख्याल मामू जान की अचानक मौत की वजह से चांद भाई सकते में चले गए। चले। आंटी, चांद कहाँ है? अरे मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। काफी देर हुई चांद अपने कमरे में गए और उसके पीछे वो लड़की भी अंदर चली गई जो उसके साथ आई है। ये लड़की कौन है जिसका आपने जिक्र किया, और चांद के साथ कहाँ गई? मेरा नाम हुमायला है और मैं चांद को लेकर आई हूँ। चांद कोई बच्चा तो नहीं जो घर का रास्ता भूल जाए? अभी 1 साल ही तो गुजरा है। शायद आप नहीं जानते, कभी कभी एक पल में जमाने गुजर जाते हैं। लेकिन तुम कौन हो बेटा? मैं डॉक्टर रजीउद्दीन की बेटी हूँ, जिसने 1 बरस तक आपके बेटे का इलाज किया। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? ये अपनी माँ से बात क्यों नहीं करता? ये घरों की तरह हमें क्यों देख रहा है? अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो जरा हौसले से सुनिएगा माँ जी। आपका बेटा चांद अपनी याददाश्त खो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अमन को लेकर आओ इसके बाप के पास। मुझे यकीन है ये सारी दुनिया को भूल सकता है, लेकिन कोई भी बाप
अपनी औलाद को, अपने बेटे को फरामोश नहीं कर सकता। क्या चांद का कोई बेटा भी है? हाँ, अमन चांद का बेटा है। और ये खुशी है चांद की बीवी, चांद के बगैर 1 साल बेवाओं की तरह गुजारा है। पहचानो इसे चांद, खुदा के लिए इसे पहचानो। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना खून है। बेशक तुम किसी और को ना पहचानो, बेशक मुझे अपनी माँ को मत पहचानो, लेकिन खुदा का वास्ता इसे तो पहचानो। बहुत रोई है ये तुम्हारे लिए, तन्हाई में बहुत रोई है, खुशी बहुत रोई है तुम्हारे। इसको बंद करो, ये शॉट। चुप करो इसको, चुप करो इसको, चुप करो। रुक जाओ जान। तुम खुद को समझते क्या हो? कितनों की और जिंदगियां बर्बाद करोगे, कितनों से रिश्ते जोड़ोगे और कितनों के दिल तोड़ोगे? बताओ मुझे। अरे मुझसे मंगनी, तो खुशी से शादी, और अब घुमालों को लिया ताकि लोग समझे कि तुम्हारी सच में याददाश्त चली गई है। ताकि ये सब तुम पे यकीन कर सके कि तुम्हारी याददाश्त सच में चली गई है, और तुम्हारी जहनी अयाशी को तुम्हारी बेबसी समझ के तुम्हें माफ कर दे। तुम यही चाहते थे कि ये सब लोग ये कहे कि बेचारा चांद देखो वापस आ गया, लेकिन इसकी याददाश्त, इसकी तकदीर ने से चली। चांद बुझ गया। तुम यही चाहते थे कि ये सब तुम पे तरस खाए, तुम्हें इनोसेंट समझ के तुम्हें माफ कर दे। लेकिन नहीं, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी कभी भी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम एक धोखेबाज, झूठे, फरेबी, बेवफा आदमी हो। तुम बेवफा हो। एनी, एनी।